अगर आप यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग सालों की मेहनत, पढ़ाई और स्ट्रगल के बाद ग्रीन कार्ड लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां उनकी पूरी जिंदगी की प्लानिंग बिगाड़ सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस इमिग्रेशन रूल्स असल में क्या कहते हैं, कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा खतरे वाली हैं और खास तौर पर इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए ताकि उनका ग्रीन कार्ड स्टेटस सुरक्षित रहे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन कार्ड रहते हुए सबसे आम 10 गलतियां, लंबे समय तक यूएस से बाहर रहने का रिस्क, टैक्स, एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स कितने जरूरी हैं, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो लीगली क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस, यानी आप यूएस में परमानेंटली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटस लाइफ टाइम गारंटी नहीं है। यूएस गवर्नमेंट साफ कहती है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है लंबे समय तक यूएस के बाहर रहना। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर 6 महीने से ज्यादा यूएस से बाहर रहता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 साल से ज्यादा बाहर रहता है और उसके पास री एंट्री परमिट नहीं है तो ये माना जा सकता है कि उसने यूएस में रहना छोड़ दिया है। बहुत से इंडियन पेरेंट्स जॉब या पर्सनल रीजंस की वजह से इंडिया में ज्यादा समय तक रुक जाते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरी बड़ी गलती है यूएस से जुड़ी चीजें मेंटेन ना करना। सिर्फ ग्रीन कार्ड रहना काफी नहीं होता है। यूएस में आपका एड्रेस होना चाहिए, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो जॉब या बिजनेस कनेक्शन भी दिखाना चाहिए। इमिग्रेशन सिस्टम ये देखता है कि आपकी जिंदगी का मेन सेंटर यूएस में है या नहीं। तीसरी गलती है यूएस टैक्स प्रॉपर्ली फाइल ना करना। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को यूएस रेजिडेंट की तरह टैक्स फाइल करना होता है, चाहे इनकम यूएस से हो या बाहर से। अगर कोई व्यक्ति टैक्स फाइल नहीं करता है या खुद को नॉन रेजिडेंट दिखाता है तो ये सिग्नल जाता है कि वो यूएस को अपना परमानेंट होम नहीं मानता। अब बात करते हैं चौथी सीरियस प्रॉब्लम की, जो है क्रिमिनल केस या फिर कन्विक्शन। कई लोग सोचते हैं कि छोटी गलती से कुछ नहीं होगा, लेकिन यूएस इमिग्रेशन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। शॉपलिफ्टिंग, डीयूआई या किसी भी सीरियस ऑफेंस की वजह से डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं फिफ्थ गलती की, जो है यूएससीआईएस को गलत जानकारी देना। फॉर्म भरते समय गलत डिटेल्स देना, कुछ छुपाना या हाफ इंफॉर्मेशन देना मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, चाहे जानबूझकर हो या गलती से। इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ मिस्टेक की, जो उन लोगों के लिए है जिनका ग्रीन कार्ड मैरिज के बेस पर कंडीशनल होता है। ऐसे केसेस में टाइम पर फॉर्म I-751 फाइल करना बहुत जरूरी होता है। अगर डेडलाइन मिस हो गई तो स्टेटस खत्म हो सकता है। 7th मिस्टेक होती है मैरिज फ्रॉड का डाउट। अगर इमिग्रेशन को लगे कि शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए हुई है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है और ग्रीन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। अब बात करते हैं 8th मिस्टेक की, जो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को गलत जवाब देना। एयरपोर्ट या बॉर्डर पर अगर सीबीपी ऑफिसर सवाल पूछे तो पैनिक नहीं करना चाहिए और गलत स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। हमेशा फैक्ट्स पर रहना जरूरी होता है। अब बात करते हैं 9th मिस्टेक की, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की भी होने वाली है, क्योंकि एड्रेस अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो भी कहीं ना कहीं बहुत रिस्क हो जाता है। यूएस लॉ के हिसाब से अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो 10 दिन के अंदर यूएससीआईएस को इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारी 10th और सबसे डेंजरस गलती की, खुद से ग्रीन कार्ड छोड़ देना। कई बार एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स फॉर्म I-407 साइन करने को कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ग्रीन कार्ड वॉलंटरली सरेंडर करना। बिना लॉयर से बात किए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इंडियंस लीगली क्या करें। सबसे पहले पैनिक ना करें। ग्रीन कार्ड होल्डर के पास लीगल राइट्स होते हैं। अगर ऑफिसर को लगता है कि आपने रेजिडेंसी छोड़ी है तो भी आप अपना केस एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले इमिग्रेशन लॉयर से बात करना सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर एयरपोर्ट पर क्वेश्चनिंग हो रही है तो कामली जवाब दें। ये दिखाने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ का सेंटर अभी भी यूएस में है। जॉब लेटर्स, टैक्स रिकॉर्ड्स, लीज, बैंक स्टेटमेंट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स मदद कर सकते हैं। अगर केस आगे बढ़ता है तो इमिग्रेशन कोर्ट में जज के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है।
ये प्रोसेस डराने वाला लग सकता है, लेकिन लॉ आपको सुनवाई का पूरा हक देता है। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि ग्रीन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रैवल प्लान करते समय रूल्स समझें, टैक्सेस टाइम पर फाइल करें, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें और इमिग्रेशन नोटिसेस को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर कोई व्यक्ति फ्यूचर में सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है तो यूएस सिटीजनशिप अप्लाई करना लॉन्ग टर्म में सेफेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उसके बाद रेजिडेंसी को लेकर ऐसे रिस्क नहीं रहते। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे खुद को बचा कर रखना है और जो कभी भी नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।